बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की जो स्टोरी है वो शेयर की थी। मैंने पार्ट 1 शेयर किया था, ये पार्ट 2 मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। मैंने उसमें बताया था कि मेरा रिश्ता हुआ था और मेरे रिश्ते की जो बात है वो आगे बढ़ चुकी थी, शादी वादी की डेट फिक्स हो गई थी, लेकिन फिर मेरा रिश्ता टूट गया। किस वजह से टूटा, कारण क्या था? तो कुछ लोगों ने बहुत सारे बैड कमेंट्स किए हैं कि मुझे उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, उनका जो रिश्ता टूटने का कारण है वो नहीं बताना चाहिए था। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आज सिर्फ वो लोग नहीं है, या मैंने सबसे पहली बात की उनका नाम, उनका फोटो, उनका एड्रेस, कोई भी चीज मेंशन नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये बताया है क्योंकि उनके तरह आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहेज के लालच में लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों को बहुत दिन तक ये रिश्ते लगाकर फिर ऐसे ऐसे डिमांड्स करते हैं कि लड़कियां मायूस हो जाती हैं, उनके माँ बाप मायूस हो जाते हैं, और इस कारण कितनी सारी लड़कियां जो है वो घर पे बैठी पड़ी है। इसलिए मैंने उनका रीजन बताया है। मेरा मकसद नहीं है कि मैं उनको एक्सपोज करूं। अगर रही बात की रिश्ता टूटने का रीजन बताना इसलिए जरूरी था कि रिश्ता आखिर इतनी बात आगे बढ़कर शादी की डेट फिक्स होकर क्यों टूटा, ये हर किसी को, अगर मैं ना बताती तो लोग कमेंट्स में ये बात जरूर पूछते कि आखिर रिश्ता टूटा क्यों था। तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि उनकी माँ ने बहुत डिमांड किए थे, और वो भी ऐसे वक्त पे जब शादी के बहुत करीब वक्त आ चुका था, तब उन्होंने डिमांड्स किए थे। मैंने उनकी माँ का नाम नहीं लिया, मैंने उनके एड्रेस, किसी भी चीज को नहीं बताया। बस मैंने ये एक्सपोज किया है कि क्योंकि उनकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लोगों को जहेज की लालच में छोड़ देते हैं, रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों से उनको इबरत हासिल करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के बातों में आकर या ऐसे लोगों के इस रिश्ते को ठुकरा देने से आप मायूस ना हो। मेरी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो, मायूस ना हो। मैंने जब उस वक्त मेरा रिश्ता टूटा था, मैं अल्लाह ताला से बहुत जुड़ गई थी, अल्लाह ताला से मेरा रिश्ता मजबूत हो गया था, और अल्लाह की तौफीक ही थी जो अल्लाह ताला के मैं बहुत करीब आ गई। और अल्लाह ताला से फिर मैंने उस वक्त तहज्जुद पढ़ना शुरू किया और इस्तगफार की इतनी ज्यादा मैंने कसरत करना शुरू की। मुझे लगा कि शायद ये मेरी गुनाहों का कोई सबब है, शायद मुझसे अल्लाह ताला राजी नहीं है, इसलिए ये सब मेरे साथ हुआ है। तो मुझे एक चीज अच्छी हुई कि मैंने अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करना नहीं शुरू कर दिया कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि मैंने तौबा करनी शुरू की। मैं अपने आप को गुनहगार समझकर इस्तगफार करना शुरू की, जबकि एक तरह से देखा जाए तो हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन मेरे जो अब्बू है, मेरे जो पापा है, वो, मेरे पास कोई 4-5 भाई नहीं है जो हम लोग उनके डिमांड्स को पूरा करते। और सबसे पहली बात है कि इस्लाम में जहेज लेना भी लानत है, देना भी लानत है। लेकिन मेरे पापा की जितनी कैपेसिटी होती वो खुद देते, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे घर में जाऊं जो लोग मेरे माँ बाप को परेशान करें, क्योंकि मेरे माँ बाप को मैं परेशान नहीं देख सकती। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया, और जिन लोगों को ये चीजें गलत लग रही हैं तो उनका अपना नजरिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी बेटियां हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो मैं चाहती तो मैं उनके नाम को एक्सपोज करती, उनकी फैमिली को एक्सपोज करती। मैंने उनका कोई नाम, कोई फैमिली एक्सपोज नहीं किया। मैंने सिर्फ रीजन बताया है। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो वो आपका नजरिया है। दूसरी चीज है कि जब मैंने इस्तगफार करना शुरू किया, अल्लाह ताला से मैंने रुजू किया, अल्लाह से मैंने अपना कनेक्शन मजबूत किया। और मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज बताने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला से मैंने सजदे में उस वक्त ये दुआएं की थी कि अल्लाह ताला, ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है तो उन लोगों के अंदर दीन की कमी है। अगर उनके अंदर दीन भरा होता तो वो शायद ये डिमांड्स ना करते, क्योंकि दीनदार लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं समझ होती है कि इस तरह लोगों के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता है। तो मैंने अल्लाह से सजदे में मांगा कि अल्लाह मुझे दीनदार शौहर देना। और अब मुझे लगता है कि मुझे मतलब ये चीज अफसोस होता है कि अगर उस वक्त मैंने अल्लाह ताला से और भी कुछ मांगा होता तो अल्लाह ताला मुझे वो चीजें जरूर अता करते। क्योंकि फिर अल्लाह से जब मैंने मांगा, अल्लाह ने मुझे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता अता किया जो मेरे शौहर बहुत दीनदार है, बहुत ज्यादा दीन से जुड़े हुए। और दूसरी चीज है कि उन्होंने मुझसे कोई भी डिमांड्स नहीं की, उन्होंने मुझसे एक तिनके का भी डिमांड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुझसे निकाह किया अल्लाह ताला की रजा के लिए, जैसे निकाह किया जाता है, उन्होंने सिर्फ निकाह किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे उससे बेहतरीन और बहुत अच्छा चीज अता किया है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो किसी चीज को लेकर टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं, या उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुसीबतें आ गई हैं, तो आप भी इस्तगफार करें, आप भी तहज्जुद पढ़ें, और आप इधर उधर जाने की बजाय और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करने की बजाय अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत कर लें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपको उससे बेहतरीन चीज अता करे। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अता किया है।
تو میں آپ کو یہ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بری چیز ہوتی ہے نا تو کہیں نہ کہیں تو ایک سیکھ حاصل ہوتی ہے آپ کو اپنی زندگی میں. دوسری چیز ہے کہ جب آپ کو اس سے بہترین چیز پھر عطا ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ بے شک میرا رب مجھے بہت محبت کرتا ہے, مجھ سے وہ چیزیں دور کی جو میرے لائق نہیں تھی, اب وہ چیزیں عطا کی جس کو میں ڈیزرو کرتی تھی یا جس کو میں ڈیزرو کرتا تھا. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر اپنا رشتہ مضبوط کریں گے نا, آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے کام کو بھی بنائیں گے, آپ کے حالات کو بھی بہترین حالت میں تبدیل کر دیں گے. اور مجھے ان لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے جنہوں نے میرا رشتہ توڑا, کیونکہ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہیں نہ کہیں بہتری لکھی تھی اور وہ میرے مقدر میں نہیں تھا. اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا وہ مجھے مل چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں نہیں لکھا تھا وہ کسی نہ کسی کے مقدر میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیب اچھے کرے, ان کی بھی پریشانیاں دور کرے. مجھے ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے یا میں ان کو کوئی ایکسپوز کرنے کا کام نہیں کر رہی ہوں, میں نے صرف ریزن بتایا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا بات کو سمجھے بس یہ کہنے شروع کر دیتے کہ آپ تو خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں. میرا رب جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے, مجھے کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دماغ میں جو آتا ہے, آپ کا نظریہ جیسا ہے آپ ویسا سوچ سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. میرا رب میری نیتوں کو جانتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایسی موٹیویشنل ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح برے حالات کو پھر اللہ نے اچھے حالات کی طرف تبدیل کیا ہے. یہ میرا بھی اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور بہت سے لوگوں کے ایکسپیرینس میں آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں جس سے آپ کو موٹیویشن ملے. تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.